की कितना अच्छे भले लोगों का पूरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया। तो आज भी वही की वही है। लोग की सही कहते हैं कि चौल वालों को चौल से तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उनके अंदर से चौल को नहीं निकाल सकते। ये तूने क्या अच्छा काम किया? किसी के घर में आग लगाई और लोग तमाशा देख रहे हैं। तो देख लेना, एक दिन यही आग तेरे घर में लगेगी और बाहर के लोग तमाशा देखेंगे। एक नंबर की बदतमीज और बेशर्म औरत। अपनी बेटी नहीं होगी ना, इसलिए दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं थी। माधवी जी, आप क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि ऐसे घटिया खानदान में आपकी बेटी ब्याहने से बच गई। वो आकाश, वो तो एक नंबर का गुंडा है। मन तो कर रहा था कि हसमानू खानी पूरे मोहल्ले में तमाशा कर दी। अरे जितने मुंह उतनी बातें बनेगी। सारे रिश्तेदारों के फोन आएंगे कि भाई रिश्ता क्यों टूट गया। लोगों को तो मजा आता है ना जख्म पे नमक छिड़कने के लिए। हम ये डीएनए टेस्ट जरूर करवाएंगे। क्या बोल रहा है तू? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया? वो तेरी बहन पर उंगली उठा कर गई है, इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई है, और तू उसकी बात मान रहा है? रचना की और बेइज्जती करवाएगा तू उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए नहीं करवाऊंगा डीएनए टेस्ट, मैं ये खुद के लिए करवाऊंगा। उन्हें सबूत चाहिए, उन्हें सबूत देकर जवाब दूंगा। अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। रच्चों ने उस लड़के पर भरोसा करके बेवकूफी जरूर की, लेकिन मैं अपनी बहन की बेइज्जती करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। भूल जाओ ये शादी वादी, भूल जाओ समझना समझाना। उन्होंने मेरी बहन की बेइज्जती की, मेरे घर की इज्जत उछाली। अब मैं उनकी इज्जत उछालूंगा। मुझे सबूत चाहिए, मैं सबूत भी दूंगा और मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। जितना दर्द उन्होंने रच्चों को दिया है, उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ उन्हें दूंगा। जिस गली में उनकी बड़ी गाड़ी भी नहीं घुस सकती, उसी गली की ईंट से उनकी महल की ईंट से ईंट बचाऊंगा। कहाँ गई वो फाइल? कहाँ गई वो फाइल? पल लग गए क्या फाइल को? 4 घंटे से ढूंढ रहे हो। सर आपकी सारी फाइल बुलबुल ही अरेंज करके रखती है। तो कॉल करके पूछो उसको। इस लड़की की वजह से ना मेरा पूरा ऑफिस मैच्ड अप हो गया। एक से नाटक। कितनी बार फोन करोगे आप? बुलबुल वो लुथरा की फाइल नहीं मिली है पूरब सर को। सर मत बोलना से, वो कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा। क्या बोल रही है? कुछ नहीं सर। बताओ मुझे क्या बोल रही है? सर मैं बता नहीं सकता सर। एक्चुअली यू नो व्हाट, कचरे का डब्बा भी इतना सड़ा हुआ नहीं रहता ना जितना सड़ा हुआ तुम्हारा बॉस है। उसने मुझे चोर बोला, मुझे। स्पीकर पे लगाओ सर। स्पीकर पे लगाओ। मिस्टर पूरब खन्ना को जाके बोल दो कि उसके दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर। उससे ज्यादा चिपड़, उससे ज्यादा हाफ माइंडेड और उससे ज्यादा घटिया आदमी लालटेन लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलने वाला। आपका बॉस ना काली बिल्ली है, काली बिल्ली। I mean, जो भी इसकी शक्ल दिखे उसका बेड़ा गर्क। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कितना वाहियात किस्म का आदमी है ये। लड़की को गाली दे रहा था यार। पता नहीं कौन सा बकवास तारा टूटा था कि मैंने इसकी शक्ल देख ली। थैंक गॉड अब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करती। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि आप भी ये जॉब छोड़ दो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे सड़ू बॉस को गाली देके मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। यू कांट इवन इमेजिन यार। और अब ना आप प्लीज फोन रखिए, वरना 2-4 बातें आपको भी सुना दूंगी, समझे? एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए थी ढंग से कि मेरे ऑफिस की फाइल्स किसने चोरी किया? सर नॉर्मली हम लोग छोटी कंपनी में इसलिए काम करते हैं, छोटी ऑफिस होती है और बॉस के दिल बड़े होते हैं, बॉस से बात करने का मौका मिलता है, ऑफिस में काम करने वाले को जान सकते हैं। और जहाँ तक हम बुलबुल को जानते हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हो। सर आई एम वेरी सॉरी, इतना बोल दिया, प्लीज मेरी जॉब मत ले लेना। नहीं लूंगा जॉब, मैं कोई पागल हूं क्या? पूरा तुम बुलबुल से नहीं खुद से नाराज हो। खुद से क्यों नाराज होगा आंटी?
गुस्सा तो वो दिलाती थी, हर बात पे इरिटेट करती थी। जो दिल में सोच रही थी वो लड़की ना, वो लड़की बहुत अच्छी है और ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एडमिट नहीं करना चाहते, इसीलिए खुद से गुस्सा होते हो। जब वो तुम्हारे सामने आती है तुम बिल्कुल बदल जाते हो। कभी उसे एकटक देखते रहते हो, कभी यूं ही मुस्कुरा देते हो। She has an effect on you. अभी देख लो, तुमने उसे ऑफिस से तो निकाल दिया है, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हो। She is different. और जो दूसरों से अलग होता है उसे अपने से अलग नहीं करना चाहिए। Get her back. Please get her back. अरे दादी, फिर से आप वो बदबू वाला तेल लगा रही है ना आप? चुप कर। हर दिन पता नहीं क्या क्या बालों में लगाता रहता है। हेयर स्प्रे, जेल, कंडीशनर। तेल नहीं लगाएगा ना तो गिर जाएंगे सारे बाल। अरे दादी, आपके इस तेल के स्मेल से बाल गिर जाएंगे। अभी ये देखो। चुप कर। ये तेल असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तेरे उन प्रोडक्ट की तरह नकली नहीं है जिनका तू ऐड करता फिरता है। अरे दादी, इसी तरह अगर चंपी चलती रही ना तो बहुत जोरों से नींद आ जाएगी। अच्छा है ना, सो जा। अरे दादी, सोने का टाइम किसके पास है? दिन भर इवेंट्स, रिबन कटिंग, एड शूट्स और शाम को कॉन्सर्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तू जल्दी से किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे दादी, आप किसी मैरिज ब्यूरो के लिए काम क्यों नहीं कर लेते? किसी को भी कन्विंस कर लेंगे आप शादी के लिए, सीरियसली। सिवाय तेरे। एक तरफ तू है कि शादी को प्रॉब्लम समझकर उससे दूर भागता है, और एक आकाश है, सर पे शादी आई हुई है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई। हाँ दादी, आकाश ने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर वो बच्चा वाकई आकाश का है ना तो मैं आकाश को उसकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दूंगी। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, होगा वही जैसा आप चाहेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। देख, अब तू तेल लगा, तुझे मेरी गोद में नींद आ रही है ना, क्योंकि तू मेरी गोद में अपनापन महसूस करता है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, आदमी चैन की नींद तभी सो पाता है जब उसको ये पता हो कि उसका कोई अपना हमेशा उसके साथ है। तू क्यों इतनी चिंता करती है? हम सब तेरे साथ है ना। बहुत देर हो गई है, सो जा। जिस तरह हर मुश्किल में तुम मेरे पीछे दीवार बनकर खड़े हो जाते हो ना, उसी तरह मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने प्यार को हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं चलता हूँ। अरे पुत्र, 1 मिनट रुक जा, मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। मैं रचना के घर गई थी आकाश का रिश्ता लेकर। क्या? हाँ माँ जी, आप यही चाहती थी ना? माँ जी, बाकी सब तो ठीक है, पर उस लड़की रचना के आकाश के पहले भी ना 3-4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके। ये तो उन लोगों ने भी मान लिया कि रचना के बड़े सारे लड़के दोस्त हैं। अब ये तो पता होना ही चाहिए ना कि ये बच्चा आकाश का है भी कि नहीं। उस दिन ना मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस घर में आप जो चाहेंगी बस वही होगा। अगर आप कहेंगी कि आकाश रचना से शादी कर ले, तो वो रचना से ही शादी करेगा, फिर चाहे वो बच्चा आकाश का हो ना हो। हेलो, हाँ बोल पूरब। नहीं, उनसे बोल देना कि 40 लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यार वो लोग कह रहे 3 ही शॉट्स हैं एंड 1 घंटे में हो जाएगा। अरे उस 1 घंटे के काम को 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे ना। उनसे कहना कि आधे घंटे में 3 शॉट दूंगा, दैट टू विदाउट अ रीटेक, लेकिन लूंगा पूरे 40 लाख फुल एंड फाइनल। चल ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ओके, तो उनसे कहना कि मैं अभी उनके पास आ रहा हूँ। आई नेवर से नो टू मनी बड़ी।
डैड, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। तू अंदर आ। और ये जब देखो तब ये पीता रहता है। दिस इज प्रोटीन शेक, यू नो। इससे मसल बनती है, मसल एकदम भाई की तरह बनाऊंगा, भाई की तरह। अच्छा, भाई की तरह? तुझे पता है भाई इन मसल्स का क्या करता है? क्या करता है? एक एक घंटे के 40 लाख बनाता है। रख इसको इधर, जब देखो तब यही पीता रहता है। डैड की कर रही है पम्मी? आप तो ना बस चुप ही रहिए। आपने दिया क्या है मुझे आज तक? ये दो घोड़े जैसे लड़के जिनकी गधे जैसी अकल है। वो बड़ा लड़का ऐसा निकम्मा है कि इतनी छोटी सी नौकरी भी इतनी मुश्किल से कर रहा है। मैंने सोचा था पूरब की जगह ले लेगा, पर नहीं, वो तो कर ही नहीं पाया वो। और ये निकम्मा, ये तो कहीं से भी मुंह मारता फिरता है। मॉम, नॉट अगेन। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने सुकृति जायसवाल से शादी नहीं की ना तो देखना, मुझे सुकृति के बाप का पैसा चाहिए। ओ पैसा 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 करती रहती है। पैसा तेरे से खर्चा जाता नहीं है, कंजूस तू एनी है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कहाँ जा रहा है? फोन निकाल और रचना को फोन लगा, डेट पे बुला उसे। क्या? बाकी सब मैं देख लूंगी। माँ आप नाश्ता बना लो, हम लोग दूध लेके बस अभी आ रहे हैं। पता नहीं ये दूध वाला रोज छुट्टी क्यों करता है। बुलबुल तू आजकल ऑफिस क्यों नहीं जा रही? छुट्टी ली है क्या? तू कॉलेज क्यों नहीं जा रही आजकल? जीजू को सपोर्ट करने के लिए। हाँ तो प्लीज टॉपिक मत बदल। चलो गुरुद्वारे चलते हैं। बुलबुल कुछ गड़बड़ है ना? कोई प्रॉब्लम हुई है ऑफिस में? छोड़ दी मैंने नौकरी। छोड़ दी मतलब? छोड़ी नहीं, एक्चुअली उस लीचड़ बॉस ने मुझे निकाल दिया। तो जानती है क्यों? उसे लगा कि उसके ऑफिस के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए मैंने। बुलबुल इतनी बड़ी बात होगी, तुझे बताना चाहिए ना। ती कब बताती मैं तुझे? टाइम ही कहाँ है, और घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, और तू भी तो कितनी परेशान थी। लेकिन उस पूरब को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। मौका मिलते ही ना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि देखना। तो मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? ती बुलबुल वो तेरा बॉस तेरे पे चोरी का इल्जाम लगाएगा और तू कुछ नहीं करेगी। ये सही नहीं है बुलबुल। देख बुलबुल, नौकरी जाती है जाए यार, लेकिन ये तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तेरी इज्जत की बात है। तुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। तू सुरेश को देख, वो रचना को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहा है। हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? जो गलती तूने की नहीं है ना, उसकी सजा तू बिल्कुल नहीं भुगतेगी। Do you know what? You are right. उस पूरब ने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, I mean, वो जो भी बोलेगा मैं चुपचाप सह लूंगी। No way. तो देखना, मैं उसे प्रूव करके दिखाऊंगी कि उसने मुझे गलत समझ के ना कितनी बड़ी गलती की है। टीचर कहीं का। I mean, I will prove him. यार पूरे में कौन से शॉर्टकट से ले जा रहा है जहाँ रास्ते कम और खड्डे ज्यादा है? भाई यहाँ से जाएंगे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे स्टूडियो। और तू ही बता, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रेफर करेगा या सड़क के गड्ढे? खड्डे चलेंगे। टाइम इज मनी और वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं। अरे अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? छोड़। अरे दी, ये अमीर लोगों ने हमें समझ के क्या रखा है? जब देखो हमारे पीछे पड़ जाते। वो ताईजी रचना के ऊपर चिल्ला के गई, वो पूरा मुझे चोर बोल के गए, और ये अंधा तुझ पे कीचड़ उड़ा के चला गया। भाई छोड़ना यार, पता नहीं कैसा माहौल है, कैसे लोग होंगे यहाँ पे। एंड ब्रो, यू आर अ स्टार, तो क्या लोगों के मुंह लगेगा? जाने देना भाई, वैसे ही लेट हो रहे। यार पूरे लोग मुझ पर अपना दिल उछालते हैं। आज पहली बार किसी ने पत्थर उछाला। तू शांत हो जा प्लीज। मैं देख कर तू इधर ही रुक, मैं ना तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगा। Excuse me.
है भी सच, नानक होसे भी सच। सड़क के बीच से चलने का शौक है तुम्हें? दिखता नहीं कितने गड्ढे हैं सड़क पे? साइड से नहीं चल सकती तुम? देखिए मेरी कोई गलती नहीं थी, आपकी गलती की वजह से मेरी ये हालत हुई। मेरी गलती है? ये गड्ढे क्या मैंने खोदे हैं? इसमें कीचड़ क्या मैंने भरा है? अरे गलती तो आपकी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने की? अभी को लग रहा होगा कि पत्थर उस लड़की ने मारा, लेकिन मैं जानता हूँ कि पत्थर जरूर तुमने ही मारा होगा बुलबुल। गॉड, इस लड़की को इतना अग्रेसिव क्यों बनाया यार आपने? देखिए मैंने कोई पत्थर वत्थर नहीं फेंका आपकी गाड़ी पर। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम जैसे लोग बड़ी गाड़ी नहीं देखते ना, इसलिए अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस बड़ी गाड़ी पे निकालते हैं। और मुझे गाड़ी से उतरते हुए देख लिया होगा, इसलिए लॉटरी लग गई होगी तुम्हारी, है ना? खड़ा हो तुम्हारे सामने, आप करो रिया। क्या रिएक्ट करूं? अभी क्या रिएक्ट करूं अभी? अभी पता है अभी, मैं अभी पता है वो भी। ओह गॉड, माय गॉड, आर यू सीरियस? तुम उन 1% में से हो ना जो अभी के फैन नहीं है, जो भरी जवानी में बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी को नहीं सुना। तुम मुझे नहीं जानती ना, इसलिए तुमने मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने की हिम्मत की है। अरे मेरी गाड़ी को किस करने के लिए लड़कियां मरती है। मेरे एक फोटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ के लिए ना लड़कियां मेरी गाड़ी के पीछे भागती है। आई एम द बिगेस्ट रॉक स्टार इन दिस कंट्री। मैं शूट के लिए लेट हो रहा था और तुमने, अगर मेरे काम का नुकसान हुआ ना तो मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा ना, टीच यू अ लेसन। तुम जानती हो मेरे कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 40 लाख रुपए का। 1 घंटे के 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए देखे कभी? नहीं देखे। और देखोगी भी नहीं। तुमने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। मेरे 10 मिनट की कीमत जानती हो तुम? 4 लाख रुपए। और इतना इरिटेट कर दिया ना तुमने कि सेट पर पहुंचने के बाद मुझे 15 मिनट काम डाउन करना पड़ेगा। उस 15 मिनट के 6 लाख रुपए। अगर मैं आप गाड़ी नहीं रोकता ना तो मैंने नहीं कहा था आपसे गाड़ी रोकने के, और कीचड़ आपकी गाड़ी से उछला है मेरे फेस पे। और मैंने कोई पत्थर नहीं फेंका आपकी गाड़ी। वो तो आपने गाड़ी रोका तो मुझे लगा आप मुझसे माफी मांगने आ रहे हैं, इसलिए माफी मैं मांगू? अरे सड़क के पीछे तो आप चल रही हो और माफी मैं मांगू? तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग सड़क पर ध्यान देकर चलते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह हमारी नजर होती है। लापरवाही आपके जैसे लोग करते हैं। कभी रेलवे स्टेशन गए हैं आप? हम लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन जब सड़क पर आते हैं ना, आपकी इन बड़ी गाड़ियों की वजह से हमें सड़क के किनारे दुबक कर चलना पड़ता है। लेकिन कभी कोई शिकायत करते हैं? नहीं। और आपके जैसे लोग बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जहां तेज म्यूजिक, तेज रफ्तार, एसी से ध्यान ही नहीं हटता आपका। इतनी छोटी गलियों में आप बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं क्यों? और ऊपर से इतना फास्ट चला रहे थे आप, क्यों? क्योंकि आपको देर हो रही, क्योंकि आपके 1 घंटे की कीमत 40 लाख रुपए है। मेरे 1 घंटे की कीमत मैं बताऊं आपको? मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी माँ ने घर में चाय के लिए पानी चढ़ाया। वो चाय तो बनने से रही, अब अंडा भुर्जी बनाई थी नाश्ते के लिए, वो ठंडी हो जाएगी, वो दोबारा बनानी पड़ेगी। और तो और अगर मुझे घर पहुंचने में देर हो गई तो मेरी माँ को टेंशन हो जाएगी। 100 उल्टे सीधे ख्याल आएंगे उनके मन में, उनका बीपी हाई हो जाएगा। और मेरी माँ का अगर 5 पॉइंट भी बीपी ऊपर गया ना तो आपके 5 करोड़ भी उसका मुआवजा नहीं भर पाएंगे। और ये दुपट्टा मेरी माँ ने मुझे बर्थडे पे दिया था, इससे मैं ये कीचड़ पोंछ रही हूँ। ये तो मेरे लिए अनमोल है जो आपने आज बर्बाद कर दी। और से कॉलेज के लिए भी देर हो जाएगी मुझे। क्लास से पहले 2-4 मिनट बैठ जाती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, हंस लेती हूँ, मुस्कुरा लेती हूँ, वो भी आज नहीं हो पाएगा। अब मुझे उनके चेहरे पे मायूसी देखनी पड़ेगी। उनकी मुस्कुराहट की कीमत ना कोई कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकता। आपके वक्त की कीमत पैसे होंगे, लेकिन हमारे वक्त की कीमत लोगों का सुकून होता है, लोगों की खुशी होती है, जो आप कभी नहीं समझे। अगर मेरे मुंह पे ना आपकी गाड़ी से कीचड़ नहीं भी उछला होता, मुझे आपके ऑटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं आपकी फैन नहीं हूँ। मुझे आपकी म्यूजिक की कदर ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गलती मुझसे हुई होती तो मैं माफी जरूर मांगती, लेकिन आप नहीं मांगेंगे क्योंकि आप में तमीज है ही नहीं। आपने 40 लाख जरूर देखे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं देखे कभी। तुम टीचर हो ना, इसलिए मुझे इतना लेक्चर दे रही हो। अरे थैंक गॉड मेरे 1 घंटे की कीमत 40 लाख रुपए, किसी के दिन का चैन, माँ की चाय या 2 रुपए की भुर्जी नहीं। तुम मेरे 40 लाख रुपए को अपने चाय भुर्जी और माँ की बीपी से कंपेयर करी हो। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ। आसमान में उड़ना बहुत सीख लिया आपने, जमीन के करीब रहना सीखिए। जिस दिन गिरेंगे ना, उस दिन जमीन ही पास में नजर आएगी। हो गया? ये लो मेरा हैंकरचीफ, अब मुंह साफ कर लेना। तुम मेरे फैन नहीं हो ना, तो तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं हो सकता। Enjoy your breakfast। अंडा भुर्जी, जिसे तुम मेरे 40 लाख से कंपेयर करिए। वैसे अच्छी लग रही। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे
साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां वादे। यार तूने देखा उसे? तूने भी देखा उसे? हाँ यार, तो कौड़ी की कॉलेज टीचर। तू किसकी बात कर रहा है? तू किसकी बात कर रहा है? जाने दे यार, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया यार मुझसे बोलती है किसी की टाइम की कीमत पैसों से नहीं फीलिंग से होती है। ऐसा लग रहा था किसी सीरियल का भाषण चल रहा है यार। वो मेरे 40 लाख रुपए को भुर्जी से कंपेयर कर रही थी। अनबिलीवेबल। अभी 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 जिस गाड़ी पे मैंने पत्थर मारा, क्या वो अभी की गाड़ी थी? हाँ उसी की थी। पता है वो क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि उसका वक्त हमारे वक्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को ना जेल में बंद कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसे। मैं दिल की बात करी हूँ और तुझे लॉकअप में बंद करने की बात करी। तू ना सुरेश के साथ रह रहे कि ना उसी की तरह बोरिंग हो चुकी है। तुझे ना अभी जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी की भी फैन बन जाती है। तेरे जैसे लोग ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाते। मेरे ऊपर कीचड़ उछाल के गया और सॉरी बोलने के बजाय मेरी इंसल्ट करके गया है वो। तू मिलने की बात कर रही है ना, मैं उसकी जिंदगी भर कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। भगवान ना करे कभी ऐसे लोग मेरा रास्ता काटे और ना ही मैं उनका रास्ता। यार एक वो लड़की थी उस दिन मॉल में और एक ये लड़की इस मोहल्ले में। आई जस्ट होप कि ऐसी लड़कियां मेरा रास्ता ना काटे।